हमले की आशंका के मद्देनजर ये हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले की साजिश सूत्रों के हवाले से मिल रही है और आईडी अटैक को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस अलर्ट को जारी किया है। जगह जगह अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की, जहां बुधवार को जम्मू में मुख्यमंत्री आवास पर उमर कैबिनेट की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें 22 मुद्दों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के आरक्षण कोटे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि सरकार ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मोहर लगा दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा माना जा रहा है। किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। अब सूत्रों के मुताबिक सरकार ये फैसला तब सार्वजनिक करेगी जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एनसी सांसद आगा रूहुल्ला पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कल तक हमको ताने देते थे वही आज हमको धमकी देते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो एहतजाज करेंगे। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है, इस पर सियासत करना आसान है। जो कुछ आज किया गया है वो किसी की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किया गया है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पर बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूँ, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। और आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला लिया है। वहीं माता वैष्णो देवी विवाद पर उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है।
इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है, ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।